शादी के 3 महीने में ही संभालने पड़ रहे हैं बच्चे। क्यों, बताती हूँ मैं आपको पूरे व्लॉग में। तो जय श्री राम दोस्तों, आज है वट सावित्री का व्रत और मैं मेहंदी लगाना भूल गई थी। तो मम्मी ने बोला सुबह सुबह मेहंदी थोड़ा सा लगा लो। तो मेहंदी हमने लगा ली थी और बन गया था आटे का हलवा और पूरी। पूरी को मैं और गुड्डा बना रहे थे। मैं इसको अच्छे से बेल रही थी और गुड्डा इसको फटाफट निकाल रहे थे। तो मैं बेल रही हूँ, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। और बन रहे थे पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े भी गुड्डा ही बना रही थी, क्योंकि पकोड़े बनाते वक्त मेरा तेल से हाथ चट जाता है, इसलिए वो मुझे सिखा रही थी। देखो, ये मुझसे छोटी है फिर भी मुझे सिखा रही है कि पकोड़े कैसे बनाते हैं। आपको पकोड़े बनाने आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी रेसिपी बताना, मैं वैसा बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग, मैं और गुड्डा पूरी बेल रहे थे और तल रहे थे और एक दूसरे के साथ गॉसिप कर रहे थे। ननद और भाभी साथ में हो और गॉसिप ना हो, दूसरों की चुगलियाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम गॉसिप भी कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर रहे थे। क्या आप भी अपनी ननद के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो हम लोगों ने बहुत सारी पूरी बना ली। और वट सावित्री का व्रत जो होता है वो पति की लंबी उम्र के लिए होता है और ये मेरा पहला वट सावित्री का व्रत था। तो मैंने जैसे जैसे मम्मी ने बोला वैसे वैसे किया। यहाँ बड़ी दीदी जो है मेरी, मोनिका दीदी, वो बना रही थी ये बरगद के पत्तों से जेवर। हाँ, बरगद के पत्तों से जेवर। और ये पूजा तो मान ही नहीं रही, ये बोल रही है मुझे भी वट सावित्री का व्रत करना है। अब इसको कौन समझाए कि पहले पति होना ज़रूरी है। और ये देखो, ये यहाँ पे पत्ते खा रही थी। मुझे लगता है हमारे घर के बच्चे बकरी बनते जा रहे हैं। भीम भी बकरी बन गया है, वो भी पत्ते खाता है और ये पूजा भी देखो पत्ते खाने के लिए फटाफट वहाँ भाग रही है। इन सब के बीच में मैं आपको तो मेरा वट वृक्ष दिखाना ही भूल गई। देखो, हमने गोल्डन वट वृक्ष बनाया हुआ है। वट वृक्ष मतलब कि पीपल का पेड़। और ये छोड़ दो आंचल जवाना क्या कहेगा, पूजा ने मेरा आंचल पकड़ लिया है। मुझे इससे और इसे मुझसे बहुत प्यार है। ये देखो, मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल रेड कलर का साड़ी पहनकर, अच्छी तरीके से शोला श्रृंगार कर कर। और यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई थी। मम्मी ने मुझे बोला था कि एक पत्ते में आपको 8 बिंदियाँ लगानी है। तो मैंने 8 बिंदियाँ लगाई और मैं मम्मी से सीख रही हूँ धीरे धीरे कि मैं कैसे पूजा पाठ करना है। अग्रवालों में बहुत सारी रस्में भी होती है और बहुत सारी पूजा भी होती है। पूरा साल सिर्फ पूजा ही होता रहता है मुझे लगता है। तो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख रही हूँ और अडॉप्ट कर लूँगी ये सारी चीज़ें। फिर मैं आपको भी बताऊँगी कि अग्रवालों में क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ जो भी लड़की अग्रवालों में शादी करने वाली है भाई, कमर कस लेना, बहुत सारी पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वट वृक्ष की कैसे पूजा की जाती है। जैसे कि पीपल के पतवा पर लिखनी तो हर नाम, देखा तो होगा ही, सूर्यवंशम सोनी चैनल पे हमेशा बजता रहता है यार। तो उसमें भी ऐसे ही पूजा दिखाई गई है। मैं, मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी दीदी यहाँ पर पूजा कर रहे थे और यहाँ पर मम्मी ने कथा सुनाई, सत्यवान और सावित्री जी की कथा, जिसमें सावित्री जी यमराज से सत्यवान का प्राण हर ले आती है, मतलब उसे वापस ले आती हैं। इतनी शक्ति होती है एक एक चुटकी सिंदूर में। और आप हमेशा पूछते हो एक चुटकी सिंदूर में कितनी शक्ति होती है, तो भैया बहुत शक्ति होती है। सारी पूजा करने के बाद मैंने मेरी सासू माँ का पैर छुआ और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद ले लिया। वो भी खुश थी और मैं भी खुश थी। और इसके बाद पूजा रोने लग गई थी तो मैं उसको दूध पिला के चुप करवा रही थी। मैं आपको बता दूं, ये मोनिका दीदी मतलब मेरी बड़ी ननद की छोटी सी बेटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।